नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। ब्रह्मास्त्र में आज का सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से उपद्रव और उत्सव के बयानों के बीच फंस गई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग निजी हमलों तक पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए उसे उपद्रव प्रदेश बताते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पलटवार में सीएम योगी आदित्यनाथ को ही उपद्रवी बता रहे हैं। और इस तरह उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 से पहले सियासी पारा हाई होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या उपद्रव बनाम उत्सव प्रदेश की ये बहस असल में 2027 के चुनावी रण का पहला बिगुल है। सत्ता और विपक्ष के बीच ये जुबानी जंग अब सिर्फ कानून व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि धर्म, आस्था और गठबंधन की राजनीति तक जा पहुंची। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या धर्म, आस्था और पहचान को इस बहस में लाकर ध्रुवीकरण की जमीन तैयार की जाए। आज ब्रह्मास्त्र इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले यह सवाल कि क्या अखिलेश का योगी पर निजी हमला सियासी मजबूरी है या मुद्दों की कमी। क्या उपद्रव बनाम उत्सव की बहस असल में 2027 के उस नैरेटिव की शुरुआत है जहां ध्रुवीकरण ही जीत की चाबी माना जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या अखिलेश का मुख्यमंत्री योगी पर यह पर्सनल अटैक 2027 के महासंग्राम में काम आएगा, क्योंकि इससे पहले भी पर्सनल अटैक हुए लेकिन चुनावी फायदा विपक्षी पार्टियों को नहीं हुआ। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। समाजवादी पार्टी विहीन बनना है तो फिर इस प्रकार के अमल पर लाभ करिए। ऐसा है, चीफ मिनिस्टर बिरसा साहब उठ तो जाते हैं लेकिन होश में नहीं रहते हैं। तो क्या 2027 के उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के लिए तलवारें अभी से खिंच गई हैं? क्या इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच तीखी जुबानी जंग शुरू हो गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश था, लेकिन अब उत्सव प्रदेश में तब्दील हो चुका है, तो पलटवार में अखिलेश यादव पर्सनल हो गए और सीएम योगी आदित्यनाथ को ही उपद्रवी करार देने लगे। 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। पुलिस का मनोबल टूटा था, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। मुख्यमंत्री जी इसलिए सच बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद उपद्रवी थे। उनके ऊपर जो मुकदमे लगे 2017 से पहले के हैं और कभी समाजवादियों ने नहीं लगाया। समाजवादियों ने तो बचाया है एक बार को। ये हम स्वीकार करते हैं, गलती है समाजवादियों की कि सहानुभूति रखते हैं कभी कभी, लेकिन सच्चाई ये है उपद्रव, लोगों में झगड़ा कराना, हिंदू मुसलमान करना, आगजनी कराना, नफरत फैलाना, ये मुख्यमंत्री जी का काम रहा है। ये मुख्यमंत्री जी में धाराएं थीं। ये सियासी टकराव यहीं नहीं रुका, बहस अब सीधे धर्म और आस्था के मैदान तक पहुंच गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया, तो अखिलेश यादव शंकराचार्य से जुड़े विवाद का चैप्टर खोलकर 27 की सियासत करते दिखे। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। मंदिर निर्माण के
मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए। पूजनीय शंकराचार्य जी का रथ इन्होंने धक्का मारा, गंगा में स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया है। और मैं ही नहीं, इस देश के पूरे सनातनी और पूरे पीडीए के लोग पूजनीय शंकराचार्य का जिन्होंने अपमान किया है, उनको वोट के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकारों से सबक सिखाने का काम करेंगे। अखिलेश के बयानों से साफ जाहिर है कि इसी तीखी बयानबाजी के पीछे 2027 का सियासी गणित है। तो क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से विपक्षी एकता की संभावनाओं को टटोल रही है? क्या 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बुआ और भतीजा साथ आएंगे? ये सवाल उठ रहे हैं अखिलेश यादव के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि पुराने गठबंधन को वापस मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश के इस बयान से बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन के संकेत माने जाने लगे हैं। गठबंधन अखिलेश का बहुजन से है कि कांग्रेस से है, और इंडी गठबंधन आज कहां है? खंड खंड में है। तो विपक्ष का गठबंधन है, कोई भरोसा कि सुबह किसके साथ है और शाम किसके साथ है। तो यहाँ भी अखिलेश का किसी से भी गठबंधन हो या नहीं हो, लेकिन हार उनकी सुनिश्चित है। कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना गहरा रिश्ता रहा है। नेताजी ने भी मिलकर के माननीय काशीराम जी के साथ काम किया, लेकिन अब इधर कुछ मामला अलग हो गया है। इसलिए उन बातों पे मत जाइए। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीए समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। बहुजन का बीएसपी की रजिस्ट्री है। बहुजन का मतलब क्या है? जो गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, वे बहुजन हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने तो बहुजन की परिभाषा पर बहस छेड़ते हुए मायावती को सीधे चुनौती दे दी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर पर नजर डालें तो 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर हुए 10 साल और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 15 साल हो जाएंगे। दोनों ही पार्टियों को पता है कि अगर 2027 में भी विपक्ष में ही रहना पड़ा तो उत्तर प्रदेश में दोनों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। फिलहाल ओवैसी भी अखिलेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी महासंग्राम अभी से शुरू हो चुका है। तलवारें खींच चुकी हैं, मोर्चे तय हो रहे हैं और सियासत, धर्म, जाति और गठबंधन के हर दांव पेच के साथ आगे बढ़ रही है। सवाल बस इतना कि क्या ये सियासी शोर किसी बड़े गठबंधन में तब्दील होगा या फिर बिखरा विपक्ष बीजेपी की राह को और आसान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, जब सियासत मुद्दे पर होती है तो आप भी उस सियासत को एंजॉय करते होंगे, लेकिन अगर सियासत व्यक्तिगत स्तर पर आती है तो उससे सिवाय राजनेताओं का किसी का कोई भला नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत शुरू हुई है 2027 से पहले, ये व्यक्तिगत स्तर पर होगी, तो इससे आम लोगों का क्या भला है? 2017 से पहले की बात करना या उससे पहले की बात करना, क्या ये आम लोगों के लिए फायदेमंद है या कंपैरेटिवली कि हम ज्यादा बेहतर हैं, इस पर ही चुनाव जीता जाएगा? ये कई सारे सवाल है जिसको पूछा जाएगा। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ राजेश चौधरी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए जो कि जाने माने धर्मगुरु हैं। हमारे साथ रमनीश वत्स जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ अखिलेश कटियार जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जगदीश शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ फाजिल अहमद, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत राजेश चौधरी जी आपसे करता हूं और बहुत जल्दी से सर, क्योंकि आप कह रहे ना दंगा ना फसाद, उत्तर प्रदेश में सब चंगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो खुद उपद्रवी हैं। देखिए, नवाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, इन्हें तो झूठ और फरेब फैलाना है। यदि आप दंगों की बात करेंगे तो 1150 से अधिक दंगे तो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुई है। आज तो उत्तर प्रदेश का मुक्त प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राम राज है
और जहां तक ये सनातन की बात करते हैं, ये कितने बड़े झूठे और बनावटी सनातनी हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर निरी राम भक्तों पर बर्बरतापूर्वक गोलियों की बौछार कर दी, उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, सरयू का पानी खून से लाल करने वाले लोग हैं। ये राम भक्तों पर बर्बरतापूर्वक गोली बरसाने वाले लोग हैं। ये केवल विशुद्ध रूप से वोट की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति, उसे अपनानी है। नहीं, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन इतना पावरफुल रहा कि पिछले चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में वापसी कर ली। बिल्कुल ठीक बात है, इस पर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप जब जनता के बीच में जाएंगे और अखिलेश यादव जब दंगा फसाद, रेप के मामले बढ़ जाना, क्राइम पर बात करेंगे, तो कुछ आंकड़े तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना कि सरकार क्या सिर्फ एनकाउंटर तक ही सीमित है, या सरकार के पास ऑथेंटिक कोई डेटा भी ऐसा कि हमने पहले के मुकाबले अब ज्यादा बेहतर इस स्तर पर लेकर आए। अनुराग सिंह जी, एक आंकड़ा है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। जिस समय 2017 तक इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में होती थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, महिलाओं के अपराध में गिरावट आई है, बहुत बड़ी मात्रा में 36% गिरावट आई है। हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, ये जितना भी 36% वाला आंकड़ा बताया, इससे प्रदेश और देश की जनता को मतलब है सर? बहुत सारे आंकड़े बता सकता हूं मैं आपको। सब प्लीज सर आंकड़े बताइए ना। हमने अब इसमें सदन के अंदर रखे भी है वो आंकड़े। लगातार इनमें गिरावट आई है। इनके समय तो अराजकता होती थी, ठीक है, संगठित गिरोह काम करते थे। अच्छा, सरकार में बैठे लोग अपराधियों से साठगांठ रख करके अपराध कारित कराने का काम करते थे। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूं राजेश चौधरी जी आपके पास। जगदीश शर्मा जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अखिलेश जी, तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री उपद्रवी थे खुद, और उस पर जब अखिलेश यादव ने सोच लिया कि मैंने भाई खुद उपद्रवी बता दिया, तो खुद ही कह दिया कि हमने छोड़ दिया था भाई, हमने सहानुभूति रखी। तो यही तो सरकार कह रही है कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती थी तो इसी तरह की तो सहानुभूति रखी जाती थी। मैं मुख्यमंत्री को उपद्रवी नहीं कह रहा हूं, लेकिन सरकार आरोप लगा रही है कि उपद्रवियों से सहानुभूति रखने की आपकी परंपरा बहुत पुरानी है, और इसीलिए पैरेलल सरकार चला करती थी वहां पर दंगाइयों की और उपद्रवियों की, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जी, उसमें कोई गलत है। गोरखपुर दंगा मामला धारा 153A, जो इन पे धाराएं लगी, उनकी धाराओं की डिटेल बताऊं क्या? 147 से 148 से 149 दंगा फैलाना, बेमनुष्यता, धार्मिक भावनाएं आहत करके उनको दंगे में कन्वर्ट करना, ये मुख्यमंत्री जी पे धाराएं लगी थी। ये तो धारा लगने से कोई दोषी होता है क्या? दोषी तो कोर्ट बताता है ना सर। वापस लिया, चलिए नहीं, अब छोड़ दीजिए उस मुद्दे को भी। हाँ, आप छोड़ ही देंगे फिर कि वहां की अरावली की धाराएं वो तोड़ी जाएंगी, सुन लीजिए ना, और बाद में फिर बदल जाएंगे। अब छोड़ दीजिए उस पे, हम आज उस पे बात नहीं करते। नहीं, हम बात तो मैंने की ही नहीं थी, बात तो आप लेकर आए थे सर, और आप, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि भाई आप बताइए कि कितने मामलों में दोषी, हमारे देश में दोषी कौन है ये कोर्ट तय करता है। धारा लगने से तो कईयों पर लग गए। मैं बोल लूं या आप ही बोलते रहेंगे? नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अब मुझे जवाब देने दें, प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। आपने जो पहला सवाल किया उसका तो जवाब ले लो पहले आप। जरूर सर, प्लीज। आपने मुठभेड़ की बात की, 15,140 मुठभेड़ है उत्तर प्रदेश में 17 से 25 में, 5 मुठभेड़ डेली। ये है योगी का शासन, ये है भयमुक्त उत्तर प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पता है कि नहीं आपको ये बात? वो तो कह रहे हैं 36% आंकड़ा कम हो गया है। निकाल के देख लीजिए आप। अरे गोली का जवाब गोली से उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है आज भी। प्रदेश में योगी जी की पुलिस है, गोली का जवाब गोले से देती है। एकदम समाजवादी पार्टी ये कल्पना करती हो कि हम स्वागत करेंगे अपराधियों का, थोड़ी देर चुप रहे, बात सुन ले। किया जाता है। अच्छा राजेश चौधरी जी, एक मिनट जरा अखिलेश जी अपनी बातें कह लें, फिर मैं वापस आ रहा हूं, जवाब आप ही को देना है। अखिलेश जी प्लीज संक्षेप में अपनी बात रखिएगा सर। वो कह रहे हैं 36% महिलाओं के अपराध कम हुए उत्तर प्रदेश में। एक मुख्यमंत्री जिसके अपने उत्तर प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में महिलाओं के। और सुन लीजिए, कुलदीप सेंगर समाज सेवी होंगे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे खुला घूम रहे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे कोर्ट की जेल के अंदर नहीं है, उदय भान सिंह 83, अशोक चंद 37, ब्रजभूषण सरल सिंह 84, बादशाह सिंह 88, चुलबुल सिंह 53, ये सब लोग जेल के अंदर है। इनके खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। क्या वाहियात बात करते हो? नहीं, तो अखिलेश कटियार जी, जब
जब आप ये मुकदमे गिनाएंगे तो आपसे भी पूछा जाएगा कि अतीक अहमद किसके साथ था, मुख्तार अंसारी किसके साथ था, गायत्री प्रसाद प्रजापति किसके साथ थे। ये तो सवाल आपसे भी है ना सर। ऐसा थोड़ी है कि उनके दामन पर दाग लगाकर आप बच जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि जब ये बात, एक बात सुन लीजिए ना बाकी, जब आप ये कहते हैं कि सारे अपराधी जेल में है, तो ये अपराधी भी जेल में है क्या? ये जिनके नाम मैंने लिए, इनके घर बुलडोजर चलवाए हैं क्या? चौधरी जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप इसी लॉ एंड ऑर्डर पर अगला चुनाव बहुत आसानी से जीतने की बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अनुराग जी एकदम झूठी बात कर रहे हैं। मैं डॉक्यूमेंट लेकर के आया हूं और मैंने सदन के पटल पर से इसको लिया और सरकार ने इसको रखा। मैं बता देता हूं, 2016 में इनकी सरकार थी, 2016 के मुकाबले आज डकैती 89% कम हुई है, लूट 85% कम हुई है, बलवा 47% कम हुआ है, फिरौती 70% कम हुई है और अपहरण 60% कम हुए। ये उद्योग चलाते थे, लूट डकैती अपहरण, ये सब उद्योग था समाजवादी पार्टी के शासन में। और ये चैलेंज कर इस बात को, एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये जो मैं पेश कर रहा हूं, जरा फोकस कर दीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े हैं और सरकार ने इसमें पटल पर रखा है। तो ये केवल जनता के बीच में झूठ बोलते हैं भाई, ये तो खुद ही अपराधी हैं। और ये सन्यासियों को तो अपराधी बताएंगे, जिसने भगवा धारण कर लिया हो, जिसने अपना संपूर्ण जीवन देश और धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया हो, उसको ये अपराधी बताते हैं। ये कठबुल्लों को अपराधी नहीं बताएंगे। मस्जिद के अंदर जाएंगे, अखिलेश यादव की पत्नी का अपमान अखिलेश यादव के सामने हो जाएगा दिल्ली में बैठ करके, इनके मुंह में दही जम जाएगा, नहीं बोलेंगे एक बार। वहां से अपनी पत्नी का अपमान करवा कटियार साहब जल्दी से जवाब फिर मैं जा रहा हूं दूसरे मेहमानों के पास। कटियार साहब जल्दी से। इनके अनुराग जी ले देके आ गए ना धर्म पे, आ गए ना हिंदू मुस्लिम पे, अरे आ गए ना हिंदू मुस्लिम पे, क्योंकि इनके बाद बोलने साधु सन्यासियों को आ गए हिंदू मुस्लिम, लखनऊ के अंदर रामायण चलाई गई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने रामायण चलाने का काम किया, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, इनका माइक डाउन कराइए। बैठे रहे। चौधरी जी सुनिए ना, चौधरी जी रामायण चलाई थी नहीं चलाई थी? चौधरी जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड दे दीजिए। ओके 20 सेकंड दे दीजिए। राष्ट्रीय महामंत्री ने रोड पे खड़े होकर रामायण जलाने का काम किया था, ठीक है, किया था पूरी। ठीक है, ओके जवाब जल्दी से। अखिलेश कटियार जी 20 सेकंड है आपके पास, मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। मैं अनुराग जी सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये 5 मुठभेड़ जो डेली हो रही, ये आंकड़ा तो एनसीआरबी का, मेरा तो नहीं है। ये अपराधियों के नाम मैंने लिए, ये मैंने नहीं है, ये प्रदेश का अपराधी, इन पे मुकदमा है। मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस लिए। ये बात करेंगे सुशासन की, जहां पे हर पर्चा लीक करवाते, एक परीक्षा नहीं करवा पाते, साथ में आरक्षण आप दिया नहीं जाता, यही सुशासन करेंगे। सर आपने अपनी बात कह ली, लेकिन कुछ अपराधियों के नाम तो मैंने भी बताया ना। वहां आप जिनके नाम बता रहे वो आरोपी हो सकते हैं, मैंने तो अपराधी बता दिए जो समाजवादी पार्टी के साथ थे। दूसरी चीज ये कि उन्होंने भी तो बताया ना कि किन किन चीजों में कमी आई, और वो तो सदन के पटल पर रख रहे हैं। तो आप विपक्ष में हैं, जाके क्वेश्चन कीजिए वहां पर। ओके मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। लेकिन राज जी, एक बड़ा दिलचस्प किरदार है अभी इस पूरे मामले में, वो है शंकराचार्य का किरदार। मतलब अखिलेश यादव की टुवर्ड्स सनातन बैंड हमने इतना कभी नहीं देखा, लेकिन जब शंकराचार्य का मुद्दा है तो अखिलेश यादव बड़े खुलकर कह रहे हैं कि भाई हम शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, और योगी आदित्यनाथ पर वो फायर कर रहे हैं लगातार। ये सनातन की तरफ टर्न कैसे देख रहे हैं आप? मैंने कई बार एक बात कहा है अनुराग जी, एक श्री रामचरितमानस की चौपाई है, मैंने एक बार कहा था इसको कि दुई एक संग न होए भुआलू और हसब ठठाए फुलाऊ गालू। ठट्ठा करके हंसना और गाल फुलाना दोनों पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर है कि अखिलेश यादव जी अब कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य के साथ खड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव के ही लट शंकराचार्य जी के पीछे पड़े थे। ये हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने सुना था या नहीं सुना था? मथुरा के अंदर संतों पर जो लाठीचार्ज हुई थी, वो हम सब लोग इस चीज को जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, मैं सच कह रहा हूं। हम लोग कंफ्यूजन होती है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी के साथ खड़ा हूं, मैं सनातन के साथ खड़ा हूं, तो कैसे पॉसिबल है कि अब तक राम मंदिर आप दर्शन करने तक नहीं जा पाते हैं? कैसे पॉसिबल है कि जब आप कहते हैं मठों में गुंडे रहते हैं, मंदिरों के अंदर गुंडे रहते हैं, भागवा में गुंडे रहते हैं, तो हम लोग अपमानित होते हैं भाई। राजनीति के लिए बदलाव मत लेकर के जाइए, नहीं तो ना यहाँ के रह जाएंगे ना वहां के रह जाएंगे। राज जी, एक दिलचस्प पॉइंट आपकी बातों में मैं जोड़ देता हूं। ये वही शंकराचार्य है जिनसे हमसे कुछ दिन पहले पूछा गया मीडिया की ओर से, वो कह रहे थे ये तो मुस्लिमों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को कहा नमाजवादी। That is correct.
मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई ये दो नाव पर जब सवार होंगे, अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए कि ठीक है, अभी तक आप टोपी की राजनीति कर रहे थे, वो परफेक्ट था, आपका चल रहा था भाई, एक हिस्सा तो आपका स्ट्रांग था। अब जिस परिस्थिति में आए हो, सनातनी बहुत अच्छी तरीके से जानता है, सनातनी ये जानता है कि कौन उसका है, मतलब ये योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि धर्म की हमेशा जीत होगी, और वो धर्म के हिसाब से जो वो सियासत बीजेपी कर रही है, क्या उस पिच पर अब समाजवादी पार्टी आने की कोशिश कर रही है? राज जी एक बात सोच लीजिए, बिल्कुल लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पीछे लिखा होता है, जब धर्मातो जया, जहां धर्म है वही विजय होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये क्लियर कहना चाहता हूं कि वो पॉसिबल नहीं है, आप इस प्रकार चलने का प्रयास करेंगे वो संभव नहीं है। मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं, लेकिन हाँ, मेरा राम मंदिर बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेरा काशी सुधरा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आज मथुरा पर लड़ रहा हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे दुख है इस बात का। कैसे मैं कह दूं कि आप मेरे साथ हैं भाई? ठीक है, 1992 में आपके पिताजी ने बंद करवा दिया। जल्दी से कटियार साहब वो कह रहे हैं बतौर सनातनी मैं अपमानित भी महसूस कर रहा हूं, वो कह रहे हैं बतौर सनातनी मैं कंफ्यूज भी हूं कि अब तक तो आप टोपी की सियासत करते आए, और भाई जिस शंकराचार्य के लिए आप बल्लियां गाड़ कर खड़े हैं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, वो तो खुद कह रहे हैं कि आप नमाजवादी पार्टी हैं। नहीं, ये ऐसे धर्म गुरु जो राजनीति पे, धर्म पे क्या बात करेंगे? जिस दिन अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धोया था, उस दिन भी कुछ बोले होंगे ना ये? नहीं, सुन लीजिए, सवाल कर लीजिए ना, आप बात कर लीजिए। अखिलेश बीजेपी का हो गया, वो राजनीतिक हो गया। अरे यादव समाज के व्यक्ति को सुन लीजिए, उत्तर दीजिए, अब इनको बोलो थोड़ी देर मत कीजिए, बीच में मत बोला करें, ठीक है, ओके, ब्लेम मत कीजिए, ठीक है आचार्य जी, आपने अपनी बात रख ली। आचार्य जी ठीक है, अखिलेश कटियार जी 20 सेकंड, फिर मैं जा रहा हूं दूसरे मेहमानों के पास। जगदीश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, दीजिए, बोलो पहले। हाँ, ठीक है, मुझे 1 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दो आप, जल्दी से। जब इस देश में यादव समाज का एक व्यक्ति कथा वाचन करता, उसमें पेशाब करती, तब जबान खोली थी, ये धर्म है तुम्हारा? जब कुर्मी समाज की एक लड़की सुन लीजिए, काम करती तो कोई भी उनके पक्ष में की आवाज छोड़ी थी, अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी करने चले आया। ऐसा धर्म गुरु है, बैठ गए आगे टीवी पे। ठीक है, आप मानते हो कि ब्राह्मण ठाकुर ठीक है सर, ओके, हो गया, ठीक है आचार्य जी, ठीक है, शांत आचार्य जी, आपकी सरकार में रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊं? ठीक है, फिर और तथ्यों और आंकड़ों पर बात होगी, लेकिन जगदीश शर्मा जी कंफ्यूज आप भी हो रहे हैं क्या? मैं आ रहा हूं, फाजिल भाई आ रहा हूं, मैं समझ गया, आ रहा हूं आपके पास। कंफ्यूज आप भी हो रहे हैं क्या भाई? संभावित गठबंधन अभी बीएसपी और समाजवादी पार्टी का माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने जो टिप्पणी की उसके बाद कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से नाराज भी हैं, लेकिन क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपकी मैं भाई शंकराचार्य के साथ भी खड़े हैं, मंदिर नहीं जाएंगे और योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उनकी पिच पर आना पड़ेगा? क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी चल रही है क्या अखिलेश की, और आप भी उसमें शामिल है क्या? अनुराग भाई, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तो कहते पहले भारत था ही नहीं, और 2017 में योगी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो राम ही नहीं थे। भाई गुमराह करते हैं। मैं तो समझता हूं जब साधु को, महात्मा को आप मुख्यमंत्री बनाओगे तो परिणाम ऐसे ही आएंगे, धर्म के झगड़े होंगे। आप देखिए, साधु महात्मा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई महात्मा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अरे क्या बात कर रहे हैं जगदीश जी? ना तो साधु रह सकता ना वो नेता रह सकता। अब देखिए, नेता की बात करेंगे, सुनिए, एक व्यापारी को सहारनपुर में पिछले 3 साल से जेल में डाल रखा, झूठे मुकदमे में, इनकी सरकार में। देखिए ना, इनकी नफरत निकल करके को जिंदा जला जाता है, जहां इनके मंत्री इस तरह इज्जत लूटते हैं बहन बेटियों की। भाई साधु क्या कर पा रहा है? ना तो साधु बचा पा रहा है, ना राजनीति में नेताओं को बचा पा रहा है, ना समाज की रक्षा कर पा रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता कुर्सी के भूखे हैं लोग, इनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके लिए किसी हद तक जाएंगे। जब भारत का मुखिया हो, जब उत्तर प्रदेश का साधु हो, जब मुख्यमंत्री हो, ये सिर्फ सत्ता और कुर्सी के भूखे, ये किसी के नहीं है, ना मुसलमान भाषण आता है और इनको नफरत तो साधु सन्यासियों से है। ये कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने गाय हत्या के विरोध में करबात्री जी महाराज आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के अंदर, उन पर बर्बरतापूर्वक गोली चलाई। अच्छा राजेश जी, सन्यासियों की। ओके राजेश जी, आपने अपनी बात कह ली, राजेश जी आपने अपनी बात कह ली। मैं चाह रहा हूं जगदीश जी कंट्रोल।
मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये हमारे देश का संविधान आपने पढ़ा होगा ना भाई, राहुल गांधी ऐसे जेब में ऐसे निकाल के दिखा देते हैं, ये संविधान पढ़ा है ना आपने? उसमें कहीं लिखा है साधु संत नहीं बन सकता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? और अगर ऐसा ही है तो फिर तो आपको बुर्के वाली मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के बयान का भी विरोध करना चाहिए। उस वक्त मुंह में दही क्यों जमा लेते हैं फिर आप? मैं तो ये कह रहा हूं, इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता, पर साधु संत को अब राजनीति करने तो राजनीतिक बातें करनी चाहिए, समाज की बातें करनी चाहिए, जोड़ने की बातें चाहिए। ये कटमूल्य कैसी भाषा बोल रहे हैं आपके सामने, एक धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप तो हिंदू है ना, आप हिंदू बताइए कि हिंदू धर्म ऐसा हिंदू धर्म होता है? मैं समझता हूँ हिंदू धर्म किसी का अपमान करता ही नहीं है। हिंदू धर्म किसी का अपमान करता भाई अपमान तो जगदीश जी आप कर रहे हैं जब ये कहते हैं कि साधु संत वहां पर किसी पद पर नहीं बैठ सकता है। कुर्सी के लालच से हिंदू आ गए। डेंगू है, सनातन धर्म मलेरिया कहता है, वो नौटंकी आप कर रहे थे, और उसके बाद नहीं, उसके पहले सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, उस पर कह रहे थे। अब साधु संत मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, साधु संत प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये कौन है भाई? राजनीति करते करते शर्मा जी, राजनीति करते करते विरोधी सनातन विरोधी नहीं एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट मैं नहीं एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट जगदीश जी, एक मिनट प्लीज जगदीश जी, एक मिनट। मैं फिर चाहता हूं कि आज कांग्रेस का ये जो चेहरा है, जो जगदीश जी बनकर बैठे हुए बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता, आ रहा हूं फाजिल भाई, आज वो पूरा देश देखे भाई साधु संत उस पद पर नहीं बैठ सकता। सीरियसली आप क्या कह रहे हैं जगदीश भाई? आप सोचिए जरा भाई, आज देश में राजनीति के किसी पद पर बैठने का क्वालिफिकेशन इतना है कि उसको जनता चुने। योगी आदित्यनाथ को आज देश की जनता ने चुना है। मान लिया 2017 में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, 2022 में वो चेहरा थे और उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है। जब आप इस तरह की बात कहते हैं तो लोगों के जनाधार को आप ठेस पहुंचाते हैं, और यही रीजन है कि आज कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति है। इस पर मुकदमे दर्ज है, यह हत्यारा भी तो है। आप तय करेंगे कौन संत है, आप तय करेंगे और जाके साबित कीजिए ना कोर्ट में। आपको तो संविधान पर पूरा भरोसा है, जाके साबित कीजिए ना कोर्ट में। आप साबित करिए ना कोर्ट में कौन दोषी है। आपके पास तो बड़े बड़े वकीलों की फौज है, बड़े बड़े वकीलों की फौज है ना, ट्रिपल तलाक जैसे मामले को डिफेंड करने के लिए। करिए ना एक बार साबित, दोषी है। मुकदमे होते हैं क्या? लड़की छेड़ने के, बहन बेटियों को छेड़ने के मुकदमे होते हैं क्या? ऐसा है, सुनिए ना रंगदारी। एक बार जरा कांग्रेस नेताओं की लिस्ट निकालिए कि किस पर मुकदमे। मैं राजेश जी आ रहा हूं आपके पास, आचार्य जी आपको भी जवाब देना होगा। एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। फाजिल भाई मैं इस चर्चा में नहीं पढ़ना चाह रहा कि संत बन गया कौन बन गया भाई, ये फिजूल की डिबेट है। क्यों जा रहे हैं? ये फिजूल की डिबेट है जो कि जगदीश जी जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं फाजिल भाई, एक मिनट जगदीश जी आप राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक परिवेश में बात कीजिए। मैं गठबंधन पर सवाल पूछ रहा था आपसे, आप जबरदस्ती काम नहीं है, समय खराब कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं जगदीश भाई। आप दिशा पर लोगों को ले जाना। ओके ठीक है जगदीश भाई, मैं फिर आऊंगा, फिर मौका दूंगा, राजनीति की बात कीजिएगा। मैं आ रहा हूं आचार्य जी, आ रहा हूं फाजिल भाई, लेकिन बैंड टुवर्ड सनातन ये आपको भी दिख रहा है अखिलेश यादव का, या सिर्फ ये अजम्पशन है? अभी भी वो जालीदार टोपी के साथ ही अखिलेश यादव, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहले तो राजेश चौधरी पोंगा पंडितों की बात को लेकर टीवी पर बैठ जाते हैं। ये नेशनल चैनल है, कम से कम आप अपनी सरकारी बात तो कीजिए। आप पोंगा पंडितों को लेकर के बैठ जाते हैं। अरे और हम पढ़ते थे तो हम लोग फुटबॉल खेलते थे। अरे सुनिए, पोंगा पंडित की बात मैंने कह दिया तो आपको भी कोई क्या नौटंकी बना रखा आपने? करती हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो तुम भी तो वही कटमुल्ले हो ना। आपकी मानसिकता महिलाओं पर उत्पीड़न करने की है, हलाला करने की है, बलात्कार करने वाले लोग आप लोग भाई। आप पोंगा पंडित भैया क्यों कर रहे हैं? फुटबॉल खेलते थे, आप बलात्कारी हो। अरे देखिए, ये बदतमीज आदमी ये पोंगा पंडितों को लेके आ गया और पोंगा पंडितों की बात को लेकर के नेशनल सुनिए ना, ऐसा है फाजिल भाई, उसको अलाउ कर रहे हैं। फाजिल भाई एक मिनट आप सरकार में हो तो सरकार की बात करो ना। नहीं फाजिल भाई अगर कोई डिबेट में बैठकर सर्टिफिकेट देने लगे तो आपके नाम पर 10 सर्टिफिकेट छापे जा सकते हैं। मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। आपको सुन ही रहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूं आप अखिलेश यादव पर बात कीजिए ना, कि आपको भी लग रहा है कि बैंड टुवर्ड सनातन है क्या? लोग हैं। अरे आ रहा हूं राजेश चौधरी जी, आ रहा हूं। हाँ, इसके बाद आप ही को जवाब देना। नहीं हुए।
सुन लीजिए, सरकार में दंगे नहीं हुए। हम फुटबॉल खेलते थे तो रेफरी आ रहा हूं आचार्य जी। कितनों गोल मारो, हम सीटिए नहीं बजाएंगे। फुटबॉल खेल में रेफरी ने हमसे कहा कि तुम कितनों गोल मार दो, हम सीटिए नहीं बजाएंगे, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। वही हाल तो उत्तर प्रदेश में हो गया है। कुछ और हो जाएगा, हम मुकदमे नहीं लिखेंगे, फुटबॉल खेलते हैं हम आप? जेलें नहीं भेजेंगे किसी को, और जेल में जिसके ऊपर मुकदमा है कुलदीप सेंगर को हम छोड़ देंगे। हाँ। उनका जरा मुकदमा राजेश जी के साथ रखिए फाजिल भाई को। सारे अपराधी बलात्कारियों पर से मुकदमा वापस ले लेंगे। यही तो हो रहा है। और हमें तो बहुत गर्व है कि समाजवादी को लोग नमाजवादी कहते हैं। हम बहुत खुश होते हैं इस बात से कि कम से कम उत्तर प्रदेश में पार्टी तो है जिसको नमाजवादी खुल के कहा नहीं जा रहा है। तो यही तो दिक्कत है ना फाजिल भाई। एक मिनट राजेश जी, मैं आ रहा हूँ, राजेश जी आ रहा हूँ। फाजिल भाई सुनिए ना, आज दिक्कत ही है ना कि उसको नमाजवादी पार्टी अगर कह दिया तो आपको खुशी हो जाएगी, लेकिन अगर किसी को हिंदुत्ववादी पार्टी कह दिया जाए तो सबसे ज्यादा दर्द आपको होगा। नमाजवादी पार्टी से दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने धर्म का मामला है। तो नहीं है ना, अखिलेश यादव दलित है ना। शंभुक ऋषि का वध भगवान राम ने किया, शंभुक ऋषि का वध भगवान राम ने किया, और भगवान राम का राम मंदिर बना। अखिलेश यादव शूद्र है, जिसके ईश की आपने हत्या की, उसके मंदिर में अखिलेश यादव क्या करने जाएंगे? ओके, क्या करने जाएंगे? लेकिन ये फाजिल भाई, ये आप कह रहे हैं ना, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जब मंदिर बना लेंगे ना अपने भगवान शिव का तो जाएंगे अयोध्या। वहां पे जिसके ईश की हत्या हुई वो क्यों जाएगा उसके मंदिर में? ओके, क्या करने जाएंगे? शूद्र तो ये वाला एंगल है। ओके, ये वाला एंगल है। मैं आ रहा हूं, एक मिनट आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास, आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास। अखिलेश जी एक बार जरा एक लाइन में क्लियर कर दीजिए, यही वाली बात है कि आप इसलिए राम मंदिर नहीं जा रहे हैं जो फाजिल भाई बता रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जलेबी मत बनाइएगा कि आपका वोट बैंक के साहब इनको नाराज नहीं कर सकते। आ रहा हूं रवनीश जी इसके बाद। हाँ नहीं, अब आप भी, अब ये भी अनुराग जी आप तय कर देंगे कि मैं बोलूंगा कैसे, फिर हम चुप रहते हैं, आप जवाब भी दे लीजिए। मैं तो क्लियरिटी चाहता हूं भाई, अपनी बात कहने का बिल्कुल आप कहिए, मैं तो क्लियरिटी चाहता हूं। ये जो फाजिल अहमद कह रहे हैं इसी वजह से नहीं जा रहे अखिलेश यादव मंदिर। आपसे मैं ये जानना शंभुक ऋषि का वध किए थे, लीजिए जवाब दीजिए उस पर। सवाल कर लिया ना, 4 बार करने से सवाल बदल नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, जब अखिलेश जी का घर गंगा जल से धुला जाता है, उस पे धर्म के ठेकेदार क्या बोलते हैं? ठीक है, हमको नीट बताना चाहते हो आप? जब एक यादव समाज के व्यक्ति कथा वाचन करता है, उसके ऊपर पेशाब करवाते, जब हिंदू धर्मगुरु कहां चले जाते हैं? ठीक है, जब दलित पिछड़ों के साथ एक दलित समाज का दूल्हे को घोड़े पे चढ़ने से रोकते हैं, पुलिस आके शादी निकलती, तब धर्म जाति धर्म कहां चला जाता है? यू मेड योर पॉइंट। आप समाज को सुधारिए, समाज में प्रकृतियों को सुधारिए। तो अखिलेश जी फाजिल अहमद सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किसी अखिलेश यादव की जाति के व्यक्ति का भगवान श्री राम ने वध कर दिया था। हालांकि आई एम नॉट डूइंग द फैक्ट, लेकिन इसके बावजूद वध कर दिया था, इसलिए अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, यही कह रहे हैं आप? आ रहा हूं आचार्य जी। हाँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। नहीं, आपने कुछ नहीं कहा, मैंने इसीलिए तो कहा कि आप जलेबी मत बनाइए। फाजिल भाई एक बार दोहराइए, क्यों नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव? ऋषि का वध भगवान राम ने किया। ठीक है, जवाब दीजिए। अखिलेश यादव शूद्र हैं, सुन लीजिए, अखिलेश यादव शूद्र हैं। शूद्र होकर के जिसके ईश की हत्या जिसने की, उसके मंदिर में क्या करने जाएंगे? ठीक है, ओके, जवाब अखिलेश जी। मतलब आज देश की जनता को अब तक आप गुमराह करते रहे कि हम जाएंगे मंदिर, हमारा डेलीगेशन जाएगा, लेकिन आज फाजिल अहमद बता रहे हैं कि मंदिर क्यों नहीं जा रहे अखिलेश यादव। मतलब बैर भगवान श्री राम से आपका। मैं आपसे एक जवाब मांगता हूं। अरे भाई मेरा काम सवाल पूछने का। अनुराग जी, आप तो हिंदू हैं, बड़े पत्रकार हैं, इस पे आपकी राय क्या है? आप अपनी राय बताओ भाई। आप बताइए कि मेरी राय तो ये है कि मेरे भगवान श्री राम मेरे सबसे बड़े इष्ट हैं। मैं हाथ जोड़कर जाऊंगा, मैं हाथ जोड़कर जाऊंगा। मैं इस तरह के किसी तथ्यों को नहीं मानता। बताओ कि जो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, क्या वो उचित था? इमोशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज कहानी, एक मिनट जरा स्क्रीन पे लाइए। जो आज कहानी रमनीश वत्स जी, एक मिनट आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास, मुझे पता है आपके पास फैक्ट होंगे। रमनीश वत्स जी, तो आज कहानी शंकराचार्य के नाम पर सिर्फ वोट लेने की है, क्योंकि करना तो राम का विरोध है। फाजिल अहमद को डिनाई नहीं कर पा रहे यहां पर अखिलेश कटियार। बिल्कुल, वो कह रहे एकलव्य का अंगूठा काटा था तो वो गलत था। हाँ, अनुराग जी, अनुराग जी, जीवन की तपिश में तपकर समय की आग में जलकर सोना बनकर निखरता है, और योगी जैसे सीएम बनते नहीं है, बनना पड़ता है, और उन्होंने दिखा दिया। बात करें कि जनता ने 2 बार जनादेश देकर के बता दिया कि कौन उपद्रवी है, कौन ढोंगी है। और समाजवादी पार्टी की बात करें, काला कौवा ना दूध से स्नान करने के बाद हंस नहीं बनेगा, वो काला कौवा ही रहेगा। और कम से कम जिस तरह की परिपाटी हमने 2017 से
पहले देखी, जिस तरह से अपराधी और माफियाओं का संरक्षण हमने देखा, जो लोग पहले माफियाओं के साथ खड़े थे वो आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। माफी के साथ रोक रहा हूं, सबसे बड़ा राजनीतिक रमनीश जी माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। एक मिनट रुकिए आचार्य जी, लेकिन डिबेट का वो सबसे अहम बिंदु तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो ये रीजन है कि इसलिए राम मंदिर नहीं जा रहा और शंकराचार्य का समर्थन करेंगे, वो शंकराचार्य का समर्थन करेंगे जो भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, क्योंकि वोट बैंक लेना है, लेकिन भगवान श्री राम का विरोध करेंगे। मतलब सारे पॉइंट पर जवाब देना चाहता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं रमनीश जी, प्लीज। एक मिनट, मैं सभा के प्रवक्ता को क्लियर कर देना चाहता हूं कि भागवत कथावाचक में कोई भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो अपनी आईडी छुपा करके और किसी महिला को छेड़े कथावाचक में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात सुन लीजिए, मतलब कितनी बड़ी मूर्खता है। राम ने तो रावण को मारा था भाई। रावण ने अगर अत्याचार किया, अन्याय किया था, तो राम ने रावण को मारा था। रावण कौन था भाई? रावण ब्राह्मण था। चलिए इसी बात पर चले जाते मंदिर कि राम ने तो रावण को मारा था भाई। रावण का पूरा कुल जो था उसका, तो जो भी अत्याचार करे, अन्याय करे, धर्म के विरुद्ध काम किया, उसको भगवान राम ने मारा। समझ आया? अच्छा आप चलिए एक बात पूछ लेता हूं, यहाँ पर शंभुक ऋषि की चर्चा आई है। फाजिल अहमद से पूछ लो, रामायण का एक श्लोक वाला जरा बता दे, कहां लिखा है भाई? कौन से सर्ग में लिखा है? कहां लिखा है? जरा कटमुल्ला फाजिल अहमद को रखिए स्क्रीन पे। कटमुल्ला साहब बताइए कहां लिखा है वो, जरा मुझे बताइए। कटमुल्ला साहब जरा बताइए कहां लिखा है? या ऐसे ही आ गए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हैं, मुख्यमंत्री बना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हैं यादव को मुख्यमंत्री बनने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कौन समर्थन दिया था? ठीक है, अडवाणी जी पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। लेकिन आचार्य जी और फाजिल अहमद जी, मैं एक लाइन में एक चीज कहता हूं, वक्त आ रहा हूं। रमनीश जी आ रहा हूं। वेट, मैंने आपको मौका दिया, आप डाइवर्ट कर रहे थे। फाजिल अहमद जी, मैं एक चीज कहता हूं, हमारे धर्म में चूंकि आप फाजिल अहमद हैं, हमारे धर्म में पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, पुरुषों में सबसे उत्तम, जिनके दिखाए मार्गों पर हम चलकर अपने जीवन में अनुसरण करते हैं। बाकी फिर आप जिस धर्म के हैं उसमें भी 10 लोग बोलने वाली चीजें हैं। सुन लीजिए, सुनिए ना, उसमें भी 10 बोलने वाली चीजें हैं। मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद समझदार हैं। रमनीश वत्स जी, मैं जल्दी से अपनी बात कंक्लूड कीजिए। हाँ अनुराग जी, मैं अपनी बात नहीं कर पाया। योगी आदित्यनाथ जी को आज ढोंगी बताया जा रहा है, उपद्रवी की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि कार्य सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले के ऊपर आवाज उठाया उन्होंने, या मुख्तार अंसारी, आजम खां जैसे उपद्रवी, मुहर्रम अली जैसे उपद्रवी को उन्होंने जेल में बंद कराया। माफियाओं से 65,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो जमीन है उत्तर प्रदेश में, जो माफिया, जो अपराधी इनके जिनको घोषित करते थे, उनसे ये मुक्त कराया। इसलिए उपद्रवी कहा जा रहा है इनको। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कब्जा इतनी अधिक नहीं थी, अधिक थी, लेकिन जगदीश शर्मा जी लगभग नहीं बचा था। ठीक है, जगदीश शर्मा जी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव को उस पिच पर आना पड़ रहा है जिस पर बीजेपी आज तक बैटिंग कर रही थी। आ रहा हूं इसके बाद राजेश चौधरी जी। जगदीश शर्मा जी, भाई शंकराचार्य का समर्थन अचानक से कैसे? राम मंदिर नहीं जाएंगे लेकिन शंकराचार्य का समर्थन करेंगे। जगदीश जी, देखिए, शंकराचार्य का समर्थन हम सबको करना चाहिए। शंकराचार्य जी ऋषि है, मुनि है, तपस्वी है, हम सबको करना चाहिए, पर राजनीति के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं जब साधु संत महात्मा आप जैसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं, सवाल तो सरकार उठना चाहिए ना। तो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं शंकराचार्य? कोई भी, अब बात अखिलेश यादव की नहीं है, कोई भी कोई भी यूज करे उसको यूज नहीं करना चाहिए। शंकराचार्य ऋषि मुनि तपस्वी हैं, उनका सम्मान हम सबको मिलकर करना चाहिए। और जिस तरह से मुख्यमंत्री साधु संतों को तो ज्यादा करना चाहिए। उन्हीं के समय में जो हालात हुए हैं पूरा देश देख रहा है। एक सेकंड आने नहीं दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कहते रामराज आ गया। भाई कहाँ रामराज आ गया? तो जगदीश जी, ठीक है, आप घेरिए बीजेपी को, घेरिए। मैं लास्ट बीजेपी के पास जाऊंगा। जगदीश जी को तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि भाई शंकराचार्य को तो व्यवस्थाओं की वजह से रोका गया था, जो योगी सरकार कह रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस पर सियासत नहीं करना चाहिए। तो सियासत तो इस वक्त अखिलेश कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं करना चाहिए ना सियासत? देखिए, मैं समझता हूं साधु संत का सम्मान करने से सियासत की बात नहीं है। उनका अपमान जो कर रहे हैं ना, जिनके राज में हो रहा है,
अच्छा, सम्मान ओके, राजेश चौधरी जी के राज में होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, बुरी तरह से पीटा जा रहा है, घसीटा। ये साधु सन्यासियों से क्यों नफरत करते हैं? देखो, मुख्यमंत्री के रूप में इनको साधु स्वीकार नहीं, उसका मैं कारण बताता हूँ। 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए पुलिस के, जो इनके जिनकी गलबैया ये करते थे। 977 लोगों पर रासुका लगाई गई है। 4138 करोड़ की संपत्ति जो माफियाओं की थी उसे जब्त करने का काम सरकार ने किया है। और ये कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रही है कैथोलिक ईसाई सोनिया गांधी जो कांग्रेस की सर्वमान्य नेता है उसके गुलामी मानसिकता वाले लोग हैं ये। और फाजिल अहमद बोल रहे थे, फाजिल अहमद इसलिए बच्चों से नफरत कर रहे हैं साधु सन्यासियों से कि इनको हलाला का मजा लेना है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये देश की जनता सब देख रही है, ये देश की जनता सब देख रही है। जिसके पास ज्यादा नहीं आया उससे मैं हाथ जोड़कर माफी खुद मांग लेता हूं, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। मुद्दों में कौन भटकाने की कोशिश कर रहा है, कौन मुद्दों पर लाने की कोशिश कर रहा है, वोटर्स अच्छे से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी बातचीत करने के